जेठानी, देवरानी और ससुराल। जॉइंट फैमिली का परिवार तो यूं ही बदनाम है। क्या अकेले रहने वाले पति पत्नी के बीच में कलेश नहीं होता? बिल्कुल होता है। इनफैक्ट उनकी लड़ाई तो कभी कभी कोर्ट तक पहुंच जाती है। कम से कम जॉइंट फैमिली वाले किसी तरह घर की चार दीवारी के अंदर उस कलेश को सुलझा लेते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि इस कलेश में एक दूसरे का सर ज़रूर फोड़ देते हैं। खैर, वहाँ नहीं जाते। ये कहानी शुरू होती है शुक्ला निवास से, जहाँ रेणु शुक्ला अपने पति, दो बेटे, दो बहू, पोते पोतियों के साथ रहती थी। हॉल में अपनी सहेली के साथ बैठी रेणु अपनी बड़ी बहू को आवाज़ लगाती है। अरे सीमा, देख तो कौन आया है। हाँ, बस सीमा को ही दिखाया जाएगा कौन आया है। आया ही कौन होगा? मम्मी जी की सहेली सुषमा आंटी। अरे तो तुम इस बात पर नाराज़ क्यों हो रही हो? मम्मी तुम्हें सिर्फ सुषमा आंटी से मिलने के लिए बुला रही है, कोई काम करने के लिए थोड़ी ना कह रही है। और किस लिए बुलाएंगी? ये तरीका है मम्मी जी का मुझे काम देने का। जैसे ही सामने जाऊंगी कहेंगी, बहू ज़रा चाय बना दे, बहू ज़रा नाश्ता लगा दे। इस घर के लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि सीमा के अलावा इस घर में दूसरी बहू भी है। अब पिछली रात ही वो अपने मायके से लौटी है, इसलिए मम्मी ने उसे आवाज़ नहीं लगाई होगी। बोले बोले जेठ जी, बोले तुम ना पूजा की पूजा करनी शुरू कर दो। कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता, पापा जी पूजा के ससुर है या तुम उसे अपनी बहू का दर्जा देकर इस घर में लेकर आए थे? हाँ। और रोज़ की तरह आज भी करण के दिन की शुरुआत अपनी पत्नी के तानों से होती है। खुद में कुड़कुड़ करती हुई सीमा किचन में जाकर सभी के लिए चाय बनाकर लाती है और हॉल में बैठी अपनी सास और उनकी सहेली सुषमा को देने के बाद खुद भी चाय लेकर पीने के लिए बैठ जाती है। तभी टॉयलेट जाने के लिए पूजा अपने कमरे से बाहर आती है और सभी के हाथ में चाय देखकर उसका दिमाग घूम जाता है। कमरे में आकर पूजा फूट पड़ती है। ये अच्छा हो रहा है इस घर में, जब सभी के लिए चाय बन सकती है तो मेरे लिए कॉफ़ी क्यों नहीं बन सकती? भाभी को पता है मैं चाय नहीं पीती, फिर भी उन्होंने अलग से कॉफ़ी नहीं बनाई। अरे सुना, हो सकता है किचन में कॉफ़ी हो। तुम ना अपनी भाभी को देवी का दर्जा ही दे दो। मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ ना? अरे मैं देख कर आई हूँ, नहीं है कॉफ़ी। ये अच्छा है, अपने वक्त पर देवरानी से काम निकाल लो और देवरानी के वक्त पर बस अपने हिस्से का काम करके साइड हो लो। मेरी गलती है जो मैं भाभी के लिए बिना प्याज की सब्जी अलग बनाती हूँ और सभी के लिए प्याज की सब्जी अलग। अब से मैं भी एक ही सब्जी बनाकर रख दूंगी, जिसे खाना हो खाए, ना खाना हो ना खाए। अरे भाभी भी ना बना देती कॉफ़ी। आज इस कॉफ़ी के चक्कर में मेरे दिमाग का भाजी पाला हो जाएगा। अब बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम पूजा। रात को दुकान से लौटते ही मैं बात करता हूँ भाभी से इस बारे में। फ़िलहाल अगर मैडम की इजाज़त हो तो मैं जाकर चाय पी लूँ। कुछ इस तरह शुक्ला परिवार के दोनों बेटों की गुड मॉर्निंग होती है। अब मॉर्निंग को गुड करने की बारी थी बहुओं की। नाश्ते की तैयारी करने सीमा पहले ही रसोई में पहुंच चुकी थी और अब तैयार होकर पूजा भी किचन में आती है। अरे वाह, सब्जी बना ली भाभी आपने? तो मैं रोटियां बना देती हूँ। ऐसा तो नहीं है कि तुम इस घर में नई नई आई हो पूजा? तुम्हें नहीं पता कि इस घर में सभी नाश्ते में रात की बासी रोटियां ही खाते हैं? 4 दिन तुम थी नहीं तो क्या रोटियां नहीं बनाई होगी मैंने? बिल्कुल बनाई थी। रात की बनाई हुई रोटियां फ्रिज में रखी हुई है। सब्जी मैंने बना ली है, 2 मिनट में नाश्ता लग जाएगा। बताइए, सब तो आप ही कर लेती हैं भाभी। मैं बेकार ही आपकी सोचकर अपना प्लान कैंसिल कर रही थी। इतना किया है तो दोपहर का खाना भी आप ही देख लीजिएगा। मैं सोच रही थी अपनी कुछ फ्रेंड से मिलकर आ जाऊँ। हाँ हाँ, तुम तो शुरू से मुझे काम वाली बनाना चाहती हो ना। कोई बात नहीं, वैसे भी जिस दिन से तुम आई हो मैं काम वाली ही बन चुकी हूँ। जाओ जाओ, जहाँ जाना है जाओ, पर जब घर का बंटवारा होगा तब भी कहीं चली जाना, समझी? आप शायद भूल रही है, ये मेरा ससुराल है। मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ यहाँ, पूरे समाज के सामने शादी करके। क्यों छोड़कर चली जाऊँगी? बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। आपने नाश्ता बनाया है ना, तो बर्तन मैं धो देती हूँ। और ज़ोर ज़ोर से बर्तन पटक पटक कर पूजा धोने लगती है। रसोई में बर्तन धो रही है बहू या बर्तन पटक कर तोड़ रही है? यही कारण है कि हमारे घर के सारे बर्तन आड़े टेढ़े हो रखे। क्या क्रॉकरी सेट लेकर आएगा आदमी इस घर में? इसीलिए तो मैं मना करती हूँ। इस घर में डाइनिंग सेट लाने से देख लिया रोहित, तो ही जिद कर रहा था ना, मम्मी डाइनिंग सेट ले आते हैं, स्टील के बर्तनों में खाना अच्छा नहीं लगता। बर्तन साफ़ करते वक्त इतनी ज़ोर से बर्तन पटकती है बहू कि एक दिन में ही डाइनिंग सेट टूट जाएगा। आराम से बर्तन धो ले बहू, तुम्हारे मायके से नहीं आए, मेरे मायके के है। कितने गंदे बर्तन कर दिए 4 दिन में। लगता है इस घर में मैं ना रहूं तो बर्तन को तो जंग ही लग जाए। पहले किसी सीसी की तरह चमकते थे और 4 दिन बाहर क्या गई, सब मटिया पलित कर दिया। काम करने वालों के मुंह में बोली नहीं होती पूजा, और ये इसी तरह बोल बोल कर तुम ये साबित कर देती हो कि तुम किसी काम की नहीं हो।
और अब बर्तन बजाना बंद कर दो, बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहा है। इस कलेश के बाद डाइनिंग टेबल पर लगता है खाना और गलती से महेश अपनी बड़ी बहू की तारीफ कर देता है। वाह वाह वाह, क्या आलू मटर की सब्जी बनाई है तूने, सच में ऐसी सब्जी तो रेस्टोरेंट में भी ना मिले। ये क्या कह दिया पापा ने, अब पूजा बिगड़ जाएगी। बोलना तो नहीं चाहिए पापा जी, ऐसा कभी हुआ नहीं कि आपने अपने मुंह से कोई फरमाइश निकाली हो और पूजा ने पूरी ना की हो। फिर भी कभी ऐसी तारीफ मुझे नसीब नहीं हुई। खैर ये तो किस्मत किस्मत की बात है। कोई नाखून भी काट दे तो अखबारों में छप जाता है, और कोई गर्दन भी काट कर रख दे तो कोई देखने नहीं आता। अरे ये क्या खाने के टेबल पर तू खून खराबे की बातें करने लग गई बहू। तेरी तारीफ मैं नहीं करती क्या? जब भी तू तैयार होकर कमरे से बाहर आती है सबसे पहले मैं ही तो तारीफ करती हूँ ना तेरी, तब तो सीमा कुछ नहीं कहती। ओहो, मतलब मेरी पीठ पीछे इसकी तारीफें भी होती है। ये अच्छा है मम्मी जी, बस यही सुनना बाकी था। मैं जब दुल्हन बनकर आई थी तब भी आपने मेरी तारीफ नहीं की थी। खैर ये तो किस्मत किस्मत की बात है। कोई एक तिनका भी उठा दे तो उसकी वाहवाही हो जाती है, और कोई मकान भी खड़ा कर दे तो लोगों को दिखता नहीं। अरे भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम दोनों के आगे, मेरी गलती हो गई। मैं दुकान निकल रहा हूँ खाना खाकर, तुम दोनों भी दुकान आ जाओ। आज एक बड़ी पार्टी आने वाली है, तीनों का मौजूद रहना ज़रूरी है। और इस ग्रह कलेश से बचकर करण और रोहित दुकान के लिए निकल जाते हैं, और ससुराल में रह जाती है देवरानी, जेठानी और सास। दोपहर के वक्त रेणु आराम से टीवी देख रही थी कि पूजा आकर उसे कहती है, आपका सीरियल तो ख़त्म होने वाला है ना मम्मी जी, उसके बाद मैं टीवी देखूंगी। आज वर्ल्ड प्रीमियर होने वाला है सलमान खान की मूवी का, थिएटर के बाद सीधा टीवी पर आने वाली है। कितना इंतज़ार था मुझे इस मूवी का, पर पिक्चर की टिकट लेने के बाद भी ये मूवी नहीं देख पाई, क्योंकि उस दिन भाभी की एनिवर्सरी पड़ गई। अब ऐसे में पिक्चर देखने चली जाती तो बात बनाने में देरी नहीं करती भाभी। खैर किस्मत किस्मत की बात है। अरे किस्मत, मुझे मेरा टीवी सीरियल किस्मत किस्मत का खेल तो देखने दे। 5 मिनट में सीरियल ओवर होता है, फिर मैं तुझे आवाज़ लगा दूंगी। तू तब तक जा और कपड़े धो। रेणु को घर में कलेश होने के चांसेस कम लग रहे थे, क्योंकि उसकी छोटी बहू कपड़े धो रही थी और बड़ी बहू अपने कमरे की सफाई कर रही थी। पर कान तो सीमा के हॉल में ही थे। उसने अपनी देवरानी और सास के बीच की बातचीत सुन ली थी। कितनी झूठी है पूजा, ये खरीदेगी पिक्चर की टिकट। इसकी ट्रेन की टिकट तो मैं बुक करती आई हूँ, बढ़िया आई। जो आता है उसे ये बेकार की कहानी सुना देती है। बहुत हो गया, अब मैं देखती हूँ ये आज मूवी कैसे दिखती है। और पूजा के हॉल में आने से पहले ही सीमा टीवी का रिमोट लेकर बिग बॉस लगाकर बैठ जाती है। ये तो गलत बात है मम्मी जी, आपने बोला था कि आप मुझे आवाज़ लगा देंगी। ये पार्शलिटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हो गई ना आप अपनी बड़ी बहू की। अगर बड़ी बहू से इतना प्यार था तो मुझे लाने की ज़रूरत क्या थी। अरे बाबा, मैं यही देखती रहूं कि मेरे पीछे से रिमोट कौन ले रहा है कौन नहीं। अरे कौन सी पिक्चर देखनी है तुझे बता, मैं अभी लगा कर देती हूँ। ऐसे तो फ़ोन पर बिग बॉस भाभी भी देख सकती हैं। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। दे दे मुझे अपना फ़ोन। वो क्या है ना, मेरा फ़ोन चार्जिंग पर है, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं है फ़ोन पर बिग बॉस देखने में। पर तू अपना फ़ोन मुझे देगी नहीं, क्योंकि उसमें तेरी और तेरी मम्मी की चैटिंग होगी ना, जो मैं पढ़ लूँगी। अच्छा, मम्मी से याद आया, तू अपने मायके से आई और हमारे लिए कुछ लेकर नहीं आई। बताइए मम्मी जी, क्या बात हुई है? अगर 2 घंटे के लिए भी अपने मायके जाती हूँ तब भी मम्मी आपके लिए कुछ ना कुछ देकर भेजती है, और मेरे 10 बार मना करने के बावजूद पूजा के लिए भी चीज़ें देती है। पर पूरे 4 दिन अपने मायके रहकर आने के बाद भी क्या लेकर आई पूजा हमारे लिए, पूछिए तो ज़रा। तू कितनी बार अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी पर जाती है बहू, तो क्या लेकर आती है हमारे लिए? कुछ नहीं ना, तो बेकार में पूजा को उंगली मत कर। अब आपने समझदारों वाली बात की मम्मी जी, लेकर आई हूँ मैं सभी के लिए गिफ्ट्स। पूजा अपने कमरे में जाती है। पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रही हैं भाभी मुझसे। अब अपनी नई साड़ी को पैक करके बाहर गिफ्ट देनी पड़ेगी मुझे। यहाँ पूजा रोते रोते अपनी नई साड़ी पर प्लास्टिक चढ़ा रही थी। बाहर सीमा अपनी सास से कहती है, इतना वक्त क्यों लग रहा है पूजा को मम्मी जी? सोचिए ज़रा, बैग तो वो पहले ही अनपैक कर चुकी है। इतना वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि वो ढूंढ कर कोई पुरानी साड़ी निकाल रही होगी, फिर उस पर पैकेट चढ़ाकर बाहर लाकर आपके सामने रख देगी, और आप भी ना बेशर्म की तरह उसे रख लेंगी। हे भगवान, ये दोनों नमूने तुझे मेरे ही घर भेजने थे। दिन भर की इतने ड्रामा के बाद दोपहर को तीनों सास बहू मिलकर एक साथ खाना खाती हैं और अपने अपने कमरे में सोने चली जाती हैं। फिर 4:30 बजे बजती है दरवाजे की घंटी। अरे आ रही हूँ बाबा, दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाओगे क्या? क्या किस्मत पाई है तूने रेणु, 2 बहुएं हैं घर पर।
पर दोनों में से एक भी दरवाज़ा खोलने नहीं उठी। मुझे ही खोलने जाना पड़ रहा है। रेणु दरवाज़ा खोलती है और उसकी आंखों के सामने उसकी बचपन की सहेली गंगा होती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। अरे गंगा, तू कितने सालों बाद देखा मैंने तुझे। तू अचानक यहाँ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मुझे लगा था तू मुझे पहचान ही नहीं पाएगी। पूरे 30 साल हो गए, पर मानना पड़ेगा तू बिल्कुल वैसी की वैसी है। आज भी तेरे आगे पीछे लड़के घूमते हैं क्या? चुप चुप, अब मैं नाती पोते वाली हो गई हूँ, इतनी ज़ोर से ये बातें मत बोल। चल अंदर चल, मेरी बहुओं से मिलवाती हूँ तुझे। अपनी सास की बचपन की सहेली को सामने देखकर पूजा भाग भाग कर उसकी आव भगत करने लगती है। गंगा मौसी जी का दिल तो मैं ही जीतूंगी। यहाँ से जाने के बाद मौसी जी मम्मी जी की बाकी फ्रेंड्स के सामने मेरी तारीफ़ करेंगी, और अगली बार जब वो सब आएंगे तो ज़बान पर पूजा का नाम लेकर आएंगे, और ऐसे कट जाएगा इस घर से सीमा भाभी का पत्ता। देख लेना भाभी, अब कैसे मम्मी जी की ज़बान पर सिर्फ पूजा ही रहेगी। पूजा गर्मा गर्म पकौड़े तल कर गंगा के सामने परोसती है। पहले चाय, फिर फाफड़ा, और अब ये पकौड़े। ये पूजा इतनी भाग भाग कर काम क्यों कर रही है, वो भी बिना कहे? कहीं इसके दिमाग में कोई चाल तो नहीं? मेरा तो रात का खाना भी हो गया। इतना तो मैं नॉर्मली भी नहीं खाती बेटा। बता दे रेणु, बर्तन कहाँ रखती है, मैं रख कर आ जाती हूँ। अरे मौसी जी, आप क्यों रखेंगे झूठे बर्तन, हम क्यों है फिर? और वैसे आप ये टेढ़ी क्यों चल रही है, आपके घुटनों में दर्द है क्या? हाँ बेटा, इस उम्र में घुटनों में दर्द, दांत में कीड़े, कान में बहरापन, इन चीज़ों के अलावा और होता क्या है? बताइए, आपको पहले बोलना चाहिए था ना मौसी जी। अभी मैं तेल लाकर मालिश कर देती हूँ। सीमा गंगा के पैरों के पास बैठकर उसके पैरों की मालिश करने लगती है। तभी गंगा कहती है, बड़ी बहू कहाँ है रेणु? उसे भी बुला ले, सब साथ में बैठते हैं। बड़ी मैं हूँ आंटी जी, आपको भी पूजा बड़ी लगी ना? सबको यही गलत फहमी होती है। उसके चेहरे में ना जड़पन है और मेरे में मासूमियत। यूँ तो हम दोनों में पूरे 3 साल का अंतर है, पर पता नहीं चलता। ले लिया मज़ा? कर ली मेरी बेइज्जती? जी नहीं भरा हो भाभी तो 2-4 बातें और कह दीजिए। अरे बेटा, तूने पूरी बात सुनी नहीं। बहू ये नहीं कह रही थी। वही तो बात है ना मम्मी जी, आपके रहते हुए भी भाभी ने वो कह दिया जो उन्हें कहना शोभा नहीं देता, और आपने मेरे पक्ष में कुछ भी नहीं कहा। उम्र से बड़ी लगती हूँ ना मैं, तो ये तो शर्म की बात आप लोगों के लिए हुई कि जब ससुराल में मुझे इतना टॉर्चर किया जाएगा, कोल्हू के बैल की तरह काम करवाया जाएगा, तो अच्छे से अच्छा आदमी उम्रदार लगने लगेगा। कमर दर्द, सर दर्द, पता नहीं क्या क्या हो गया है मुझे इस उम्र में। टेंशन से गुच्छे गुच्छे बाल उतरते हैं सर से। भाभी को क्या टेंशन, पूरा घर उनका ही पक्ष देता है, आराम से पर्सनल केयर करती रहती है, तो जवान तो लगेंगी ना। अरे बेटा शांत हो जा, इसमें किसी की गलती नहीं है, मेरी ही गलती होगी। मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दे। माफ़ी की बात नहीं है मौसी जी, आदमी सुन सुन कर भी कितना सुने, और ये गुस्सा मुझे आपके कारण नहीं आया। 24 घंटे तो इस घर में मुझे यही सुनने को मिलता है। क्योंकि तू सुनने के लायक है पूजा। और फिर से गंगा के सामने ही दोनों देवरानी जिठानी लड़ने मरने पर उतारू हो जाती हैं। 30 सालों के बाद अपनी सहेली के घर आई गंगा रेणु से अपने तन मन की बात भी नहीं कर पाती, और ये झगड़ा देखकर अपना बोरिया बिस्तर उठाकर वापस लौट जाती हैं। पूजा और सीमा के बीच इतनी बात बिगड़ जाती है कि दोनों फ़ोन करके अपने पतियों को घर बुला लेती है। ये सब क्या है पूजा? दुकान छोड़कर आना पड़ा मुझे। सुबह बोला था ना मैंने, बात करता हूँ भाभी से, मेरे आने का वेट कर लेती तो। अब क्या बात हो गई? मुझसे क्या पूछ रहे हो आप? भाभी से पूछो। दिन भर इस घर में ताने सुन सुनकर परेशान हो गई हूँ मैं। अब अगर इस मैटर पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो फिर मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ रुक पाऊंगी। अपने भाई को कॉल कर दिया है मैंने, वो आ जाएगा कल मुझे लेने के लिए। क्या तुम दोनों भी रोज़ रोज़ ड्रामा लेकर बैठ जाती हो? तुम तो समझदार हो पूजा, ये क्या बच्चों जैसी बात कर रही हो? और तुम रात के खाने पर ध्यान दो ना सीमा, इन चीज़ों पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज तो रात का खाना बनेगा ही नहीं। अब या तो इस घर में ये लड़की रहेगी या मैं। और आप रह रहकर मुझे क्या चुप कराने लग जाते हैं? चुप करवाना है तो अपनी प्यारी पूजा को करवाइए। गुस्से में अपना सामान बांधने पूजा अपने कमरे में चली जाती है, और सीमा अपने कमरे में, और उन दोनों को समझाने उनके पतियों को भी उनके पीछे पीछे जाना पड़ता है। 20 मिनट बाद लूटी पीटी हालत में दोनों भाई अपने अपने कमरों से बाहर आते हैं। मेरी कमर। सर फूटे फूटे बचा मेरा। कर दो ना इस रोज़ रोज़ के ड्रामा का अंत मम्मी। कितनी बार मैंने मना किया है कि पूजा कमर पर मत मारो, पर कमर पर ही मारा उसने मुझे। पूरे दिन का गुस्सा मुझ पर उतारा, तब जाकर मैके जाने से रुकी है। तेरी भाभी ने मेरे गाल लाल लाल कर दिया। अरे कुछ करो ना मम्मी। मैं कुछ नहीं करने वाली।
और तुम दोनों को अगर ज़्यादा बुरा लग रहा है अपनी बीवियों के लिए तो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और चलते बनो। पर जाने के पहले ये याद रखना कि घर में से कुछ भी ले जाने नहीं दूंगी, और बिज़नेस तो अभी भी तुम दोनों के पापा के नाम पर ही है, तो साथ रहने में ही फ़ायदा है बेटा। और मार का क्या है, कौन सा मेरे सामने मार रही है वो तुम दोनों को। और वैसे भी पत्नी से कमरे के अंदर मार खाने में कोई बुराई नहीं है, इससे ना शरीर में चुस्ती बरकरार रहती है। अपने पतियों को अच्छी तरह कूटने के बाद दोनों देवरानी जेठानी हंसते हंसते अपने कमरे से बाहर निकलती है और बात करते हुए रसोई में चली जाती है।